नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब हम बात करेंगे मेष लग्न के नवम भाव में यदि शुक्र स्थित है तो वह क्या परिणाम हमको प्रदान करेंगे। देखिए, वैदिक ज्योतिष में नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, पूर्व जन्म के जो संचित पुण्य है उसका भाव है, संस्कारों का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव भी यही है, यात्राओं का भाव है, तीर्थ यात्राओं का भी भाव है, धार्मिक प्रवृत्ति का भाव है। और यहां पर यदि शुक्र आकर के बैठते हैं, शुक्र कारक होते हैं आपके सौंदर्य के, प्रेम के, भौतिक सुख सुविधाओं के, कला के, संगीत के। तो जीवन में धर्म और सुख के संतुलन का निर्माण शुक्र यहां पे करेंगे। यदि हम पाराशरीय दृष्टि से देखें इस स्थिति को, तो आपका भाग्य और दैव बल, देवताओं की कृपा, एक पारलौकिक जगत से आपका संबंध, मतलब यूं कहूं कि एक आप पर विशेष देवताओं की अनुकंपा रहेगी, कृपा रहेगी। आपके भाग्य में सौंदर्य और सहजता परिलक्षित होगी, झलकेगी। आपको आपके गुरुजी से, पिताजी से भरपूर सहयोग की प्राप्ति होगी। आप धर्म के अंदर भी रस लेने वाले होंगे, संगीत कर के गुणों में संगीत प्रेमी होंगे, प्रेम की खोज होगी। तीर्थ यात्राओं में जाने से आपको बहुत शांति मिलेगी, सुख की अनुभूति होगी। विदेशी धर्म, दर्शन और संस्कृति, इसमें भी आपकी रुचियां रहेगी। सप्तमेश और द्वितीयेश शुक्र होते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी यदि नवम भाव में त्रिकोण में आकर के बैठते हैं तो यह आर्थिक स्थिति के लिए बड़ा अच्छी स्थिति मानी गई है। कुल मिला के सप्तमेश का भी भाग्य भाव में बैठे रहना, त्रिकोण भाव में बैठे रहना श्रेष्ठतम ही है। विवाह के लिए सही है, दाम्पत्य जीवन के लिए सही है। स्त्री की कुंडली है तो पति के लिए सही है, पुरुष की कुंडली है तो स्त्री के लिए सही है, परिवार के लिए सही है, वाणी के लिए सही है। धनादि को प्रदान करने वाली यह स्थिति रहेगी। कहते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी यदि त्रिकोण में आकर के बैठ जाता है तो जिस भाव का वह ग्रह प्रतिनिधित्व करता है उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाती है। तो अच्छी स्थिति मानी गई है यह आपके नवम भाव में शुक्र की स्थिति को। ऐसा जातक दादा पिता परिवार के लिए शुभ रहेगा। जातक उच्च पदाधिकारी होगा, धार्मिक विचारों वाला, तीर्थ यात्रा करने वाला होगा। भृगु सूत्र में कहा है, धार्मिकः तपस्वी अनुष्ठान परः सुतदारवान। जातक को पत्नी व पुत्र दोनों का सुख भरपूर होगा, पिता की दीर्घायु होगी। जातक द्वारा किए गए मंत्र अनुष्ठान शीघ्र फलीभूत होंगे, सफल सिद्ध होंगे। भोज संहिता के अनुसार सप्तमेश भाग्य स्थान में हो तो जातक के पिता एवं ससुर दोनों धनवान होते हैं, दोनों परदेश में कमाएंगे, जिसका लाभ जातक को भी मिलेगा। जातक को पिता की संपत्ति भी मिलेगी। शुक्र की दशा उत्तम फल देगी। कार्य में सफलता के साथ भाग्य का उदय होगा, धन की प्राप्ति संभव है, व्यापार व्यवसाय में भी सफलता देंगे।
सप्तमेश का वैसे नवम भाव में बैठे रहना विवाह के बाद में भाग्योदय कराता है। द्वितीय संतान तो सप्तम से विचार करते, लेकिन तृतीय संतान नवम से विचार करते हैं। पंचम से पंचम भी है यह। तो तृतीय संतान के बाद में और भी आपको भाग्य में वृद्धि परिलक्षित होगी। यदि यहां पर सूर्य आकर के बैठ जाते हैं शुक्र के साथ में, शुक्र के साथ में सूर्य पंचमेश है, पंचम भाव का स्वामी है, संतान का भाव है, विद्या का भाव है, प्रेम का भाव है। यहाँ के प्रतिनिधित्व करते आत्मा के कारक भुवन भास्कर सूर्य। तो भाग्योदय विद्याध्ययन से होगा। शिक्षा के समय ही आप बहुत प्रखर बुद्धिमान होंगे। सूर्य और शुक्र की स्थिति को यहाँ पर श्रेष्ठ माना गया है। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आकर के बैठे हुए हैं सप्तमेश के साथ में, प्रेम विवाह है। ये धन योग भी बनाता है, क्योंकि द्वितीयेश और पंचमेश का संबंध यहां पर निकल करके आता है। द्वितीय भाव श्रेष्ठतम भाव में से आता है, पंचम भाव श्रेष्ठतम भाव में से आता है, क्योंकि त्रिकोण है। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह सुफल प्रदाह, और सूर्य सुफल प्रद है। शुक्र के साथ में, सप्तमेश के साथ में दार। जातक पूर्ण सुखी राजपक्ष से प्रभाव संपन्न व्यक्ति होगा। राजकीय सेवा, क्योंकि राजयोग केंद्र त्रिकोण नेता केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि अप्रसक्ता से विशेष फलदायक है। इसलिए सूर्य और शुक्र की स्थिति श्रेष्ठतम ही फल प्रदान करेगी। यदि शुक्र के साथ में चंद्रमा हो तो चतुर्थेश बनते हैं। यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थेश और सप्तमेश द्वितीयेश नवम भाव में जाकर के बैठे हुए, माता के लिए सही है। लेकिन चतुर्थ भाव से षष्ठ भाव भी पड़ता है, नवम भाव, इसका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब यह है कि माता पिता के लिए ये शुक्र और चंद्रमा की स्थिति श्रेष्ठतम है। शुक्र और चंद्रमा की युति को भी गजकेसरी योग सदृश फल प्रदान के लिए ही बताया गया है। ऐसे व्यक्ति के पास मकान, वाहन, भूमि, सुख प्रचुर मात्रा में होंगे। यदि कहीं से भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, लग्नस्थ या पंचम में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, तृतीय में बैठते हैं, तब भी श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि शुक्र के साथ में यहाँ पर मंगल हो, मंगल लग्नेश है, शुक्र सप्तमेश है, धनेश है। लग्नेश और धनेश की युति को सहज लक्ष्मी योग का भी संज्ञा दी गई है। परिश्रम का लाभ मिलेगा जातक को। जातक बड़े भू संपत्ति का स्वामी होगा, क्योंकि लग्नेश का त्रिकोण में बैठे रहना श्रेष्ठतम, इसलिए यह स्थिति भी श्रेष्ठतम है। लेकिन शुक्र और मंगल की युति विवाहेतर संबंध की भी द्योतक होती है। स्त्रियों में ज्यादा व्यक्ति आकर्षित रहता है। यदि शुक्र के साथ में यहाँ पर बुध हो, बुध यहाँ पे तृतीयेश होंगे, षष्ठेश होंगे। शुक्र के साथ में बुध लक्ष्मी नारायण योग का सृजन करते हैं। वैसे भाग्य भाव में बैठे हुए हैं शुक्र भी, ये भी स्थिति श्रेष्ठतम रहेगी, क्योंकि नवम भाव भी एक ऐसा भाव है यहाँ पर श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेंगे। महान पराक्रमी होगा, पराक्रमी इस पराक्रम को देखेगा। यहाँ पे तृतीय को बुद्धि बल से आगे बढ़ेगा ऐसा जातक। अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान से यह व्यक्ति व्यापार हो या व्यवसाय जगत, व्यापार में, शिक्षा जगत में, जिस भी क्षेत्र में रहेगा उसी क्षेत्र में यह उन्नति प्रदान करेगा अपने बुद्धि कौशल से। यदि शुक्र के साथ में देवगुरु बृहस्पति हो, फिर कहना क्या है, यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टवा तस्यास्ति वृद्धि। बहुत भाग्यशाली होगा ऐसा जातक। शुक्र के शुभत्व में अकल्पनीय वृद्धि करेगा। जातक को पुत्र संतति अधिक होगी। जातक का संपर्क धार्मिक पुरुषों, साधु संतों एवं परोपकार की सेवा में लगे सज्जनों से अधिक रहेगा। जातक के पिता धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। नवम भाव
धार्मिक यात्राओं का भाव है, भाग्य का भाव है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, बहुत भाग्यशाली होगा। यदि शुक्र के साथ में यहाँ पे शनि होंगे, शनि यहाँ पर 10वें से लाभे से त्रिकोण में आकर के बैठे हुए, व्यापारिक क्षेत्र में उन्नतिदायक है, लाभेश लाभ भाव को देखेंगे, बहुत अच्छी स्थिति निकल करके यहाँ पर आती है। शुक्र के साथ में यदि यहाँ पर राहु हो तब परेशानी आएगी, भाग्योदय में बाधा उत्पन्न होगी, भाग्योदय थोड़ा विलंब से होगा। यही यहाँ लंपट योग बनता है शुक्र के साथ में बुद्धि की स्थिति को, थोड़ी सही दृष्टि सही स्थिति नहीं है। जातक भ्रमणशील होगा, स्थिरता नहीं रहेगी, विवाहित संबंध, स्त्रियों में अत्यधिक विलासिता, स्त्रियों में अधिक रुचि लेगा। यदि शुक्र के साथ में केतु हो तब भी जातक को भाग्योदय में संघर्ष करना पड़ेगा, भाग्य साथ नहीं देगा। तो धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे मेष लग्न के 10वें भाव में शुक्र की स्थिति को लेकर। धन्यवाद।